हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा टेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसके आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, योग्यता क्या होगा, शुल्क क्या होगी, परीक्षा की तिथि कब होगी और कौन कौन वैलिड है, और क्या अदर राज्य के बच्चे एस्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एस्टेट जो हमारा ये हर साल लगभग आपके हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है। हर साल टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और आपके पीआरटी के लिए इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारा पीजीटी का फॉर्म आया था एस्टेट के थ्रू, यानी जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई थे पीजीटी के लिए उनका अभी फॉर्म हुआ था, जिसमें उन्होंने फॉर्म अभी रिसेंटली अभी इनका इंटरव्यू जो है बचा हुआ है, अभी होने वाले हैं। अभी आपके आगामी भी जो है एस्टेट में, चाहे वो आपका पीआरटी हो और टीजीटी हो, लगभग आपको 7,500 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। इसलिए ये आपका एस्टेट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो बच्चे अदर स्टेट के हैं तो एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, वो बच्चे क्या हैं, एलिजिबल हैं एस्टेट के लिए। हाँ, ये चीज़ें वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी जो रहेगी, जो बच्चे अदर रहेंगे, अदर कास्ट के रहेंगे, अदर स्टेट के, यानी ओबीसी एससी एसटी के बच्चे होंगे, वो जो है वहाँ पे एस्टेट यानी हरियाणा में जनरल काउंट होंगे। यानी आपको 150 में 90 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो आपका पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो या आपका पीजीटी हो। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखे रहिए। आते हैं हम लोग एस्टेट के नोटिफिकेशन में। तो इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये आपका 4/11/2024 यानी ये प्रारंभ हो चुका है कल से। दूसरी चीज़ें, आपका जो लास्ट डेट होगा इसका 14/11/2024 है, और इसका जो करेक्शन डेट आपका प्रारंभ होगा ये आपका 2 दिन के लिए होगा, 15, 16 और 17 नवंबर को। देखिए, स्टेट का जो नोटिफिकेशन आता है ये 1 महीने पहले आता है, और एग्ज़ाम भी जो है आपका बहुत जल्द कराता है। पिछली बार जो इसका एग्ज़ाम था दिसंबर में ही था, 2 या 3 तारीख को प्रारंभ करा दिया था 1 महीने। जैसे नोटिफिकेशन 1 महीने पहले आया और आपका 1 महीने बाद जो है एग्ज़ाम हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्टेट के लिए, इसलिए आपको अब से ही लग जाना है। और फॉर्म भी जो है आपको टाइम नहीं देना है कि हाँ फॉर्म जो है मैं लास्ट डेट का होगा तब मैं भरूंगा, नहीं। अब फॉर्म जिनको भरना होगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग पहले ही 10 से पहले ही फॉर्म भर के अपना सबमिट कर दीजिए। आते हैं हम लोग जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा इसका एस्टेट का। तो एस्टेट का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, एससी और पीएच कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी जो बच्चे जो है हरियाणा के निवासी हैं एससी में यानी शेड्यूल कास्ट में, और आपके फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके लिए फॉर 1 लेवल ओनली, अगर वो पीआरटी भरते हैं, चाहे वो टीजीटी भरते हैं या पीजीटी भरते हैं, एक अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका जो है 500 रुपये लगेगा। वही बच्चे जो है फॉर 2 लेवल यानी टीजीटी पीजीटी या पीआरटी या टीजीटी भरते हैं उसके लिए 900 रुपये लगेंगे, और अगर तीनों भरते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि वो सभी जो है कैंडिडेट जो आपके एससी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो बच्चे हरियाणा डोमिसाइल के हैं, उनका आपका जो है 1000 एक लेवल के लिए, 1800 दो अगर भरते हैं, और 2400 तीनों लेवल के लिए होगा। तीसरी चीज़ें जो है आपके ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच, यानी वो सभी कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं, हरियाणा के स्टेट को छोड़ के, उनके जो है फॉर 1 लेवल के लिए 1000 रुपये, 1802 और 2400 रुपये तीनों लेवल के लिए। यानी अगर वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों भरते हैं तो उनका 2400 रुपये लगेगा, चाहे वो एससी एसटी पीएच जिस भी कैटेगरी में वो आते हों अदर स्टेट के। तो ये चीज़ें आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। अगर आप तीनों भरते हैं तो आपको 2400 देने होंगे, अगर दो भरते हैं तो 1800, और अगर आप एक भरते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा एलिजिबिलिटी क्या होगी, हमारी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी योग्यता क्या है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो बच्चे पीआरटी हैं, जो बच्चे टीजीटी हैं और जो बच्चे पीजीटी हैं, उनके लिए आपको मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन जो है आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आप जो बच्चे पीआरटी हैं तो पीआरटी वाले जो बच्चे होंगे, मोस्टली जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं वो बच्चे पीआरटी को भर सकते हैं। दूसरी जो टीजीटी यानी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीजीटी के लिए आपका होगा 6 to 8, यहाँ पे 9 और 10th का नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो है 6 to 8 के 8 क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे, यानी जिन्होंने बच्चों ने मास्टर किया होगा प्लस आपका बीएड होगा,
वो आपका थर्ड सेमेस्टर में अगर अपेयरिंग है तो भी बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका जो बच्चे पीजीटी होंगे अपने कंसर्न सब्जेक्ट में वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का जो आपका होगा तो हम लोग इसके लिए डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं एक करके डिटेल में बताऊंगा कि पीआरटी के लिए क्या होगा, टीजीटी के लिए क्या होगा और आपका पीजीटी के लिए क्या होगा। एग्जामिनेशन जो है तो एग्जामिनेशन आपका चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, इसमें आपका जो है 150 मिनट मिलते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। आपको 150 में से जो है 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएँ। लैंग्वेज आप जो क्वेश्चन पेपर होता है तो इसमें आपके 2 लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल होते हैं, एक हमारा हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। अगर कोई आपको त्रुटि मिलती है, यानी कोई अगर क्वेश्चन गलत है तो जो आपका इंग्लिश का जो वर्ड होगा इसे ही जो है पहले प्राथमिकता दिया जाता है, यानी इसके भाषा को ही देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग कि आपका वैलिडिटी पीरियड क्या होगी। अगर आप स्टेट क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे वो आपका पीआरटी हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो या आपका जो है पीजीटी हो, तो उसमें क्या होगा तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फ्रॉम द इश्योरेंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल। ये आपका लाइफ टाइम के लिए है, यानी कि अगर आप एक बार अगर स्टेट आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये आपका जो है जब तक आपके वैकेंसी जाते रहेंगे तब तक आप जो इसको दे सकते हैं, यानी आपको एक बार ही आपको स्टेट देने हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से जो है ध्यान रख के जो है चीज़ों को फॉर्म भरने हैं और आपको क्वालिफाई कर लेने हैं फर्स्ट टाइम में ही। नेक्स्ट आते हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न होंगे। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका, तो लेवल 1, जहाँ हम लोग लेवल 1 बात कर रहे हैं वो आपका जो है पीआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग, और जहाँ हम लोग लेवल 2 बात कर रहे हैं वहाँ हम लोग टीजीटी की बात कर रहे हैं, और लेवल 3 हमारा जो होगा वहाँ हम लोग पीजीटी की बात करते हैं। आते हैं जो हमारा पीआरटी का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, इसमें आपके जो है 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और ये आपके जो है 150 मिनट के ही होते हैं। इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होगा, ये आपका 30 एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज होंगे हिंदी और इंग्लिश होंगे, यानी आपके जो लैंग्वेज होंगे 2 पार्ट में होंगे। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे और आपके 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आते हैं। ये भी आपके जो है 30 क्वेश्चन जो है कैरी करते हैं, 30 एमसीक्यू। तीसरे पार्ट में आपका आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपको जो है 3 पार्ट में आता है, आपको समझना होगा। एक आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, यानी मैथमेटिक्स होती है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, और आपका हरियाणा जीके और अवेयरनेस होती है, वो आपके 10 मार्क्स के आते हैं। जो आपके चौथा पार्ट होता है इसमें आपका मैथमेटिक्स होगा जो आपका 30 मार्क्स का होगा, और वहीं आपका जो 5वां पार्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडी होगा, वो भी आपके 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देखिए समझना है आपको, 5 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपका सीडीपी है, दूसरे पार्ट में दोनों लैंग्वेज आपके आ जा रहे हैं 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स का आपका आएगा हिंदी का, 15 मार्क्स का आपका आएगा इंग्लिश का। तीसरे पार्ट में आपका जो 3 पार्ट में हो जा रहा है, जिसमें आपका क्वांटिटी जो है, आपके जो एप्टीट्यूड है, गणित है, उसमें आपके रीजनिंग है और आपके हरियाणा जीके हैं, ये तीनों इंक्लूड करके आपके 30 मार्क्स होते हैं। वैसे ही आते हैं अगर हम लोग टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी भी आपका जो सेम पैटर्न होगा, लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि सीडीपी जो आपके होंगे 30 मार्क्स के होंगे। आपके जो हिंदी और इंग्लिश के जो लैंग्वेज है वो भी आपके 30 मार्क्स के होंगे, 15-15 क्वेश्चन कैरी करेंगे। वैसे ही थर्ड पार्ट में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके होगा, ये भी आपके 30 मार्क्स कैरी करेंगे। और चौथे पार्ट में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड ऑप्टेड, यानी कि जो आप सब्जेक्ट ऑप्टेड करते हैं टीजीटी में। जैसे देखिए टीजीटी में आपने साइंस लिया, टीजीटी में आपने सोशल साइंस लिया, आपने उसमें आर्ट्स लिया, म्यूजिक लिया, फिजिकल एजुकेशन लिया, तो बहुत सारे आपके क्या हैं जो स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें आप जो है ऑप्ट करते हैं तो वो आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 60 एमसीक्यू आएंगे 60 मार्क्स के। यानी यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है टीजीटी के बच्चों के लिए कि आपके जो भी कंसर्न आपका जो है स्पेसिफिक होगा उसी से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को अपने जो कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। यानी जो बच्चा बीएससी किया हुआ है तो बीएससी किया हुआ बच्चा जो है साइंस को ऑप्ट करेगा, वैसे ही बच्चा जो आर्ट्स किया है या जो बच्चा जो सोशल साइंस से किया है वो बच्चे क्या करेंगे, सोशल साइंस को ऑप्ट करेंगे। जो बच्चे म्यूजिक से किए हैं म्यूजिक ऑप्ट करेंगे, वैसे ही जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन से किए हैं वो अपना फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं हिंदी को ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को, जिनका ऑनर्स है या जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में अपना एज ए सब्जेक्ट को चूज किया हुआ है। तो इसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हम लोग जो आपका एलिजिबिलिटी है इसके लिए हम लोग डिटेल में एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको जो है बताऊँगा एक एक पार्ट में कि आपका
किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आपको पात्रता होनी जरूरी है। वैसे ही देखिए आपका पीजीडी का भी है, पीजीडी का भी 4 सेक्शन में है। 30 नंबर का आपका सिडपी है, 30 नंबर में आपका हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज आएगा, और आपके 30 मार्क्स में जो है वही तीनों पार्ट होंगे आपके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके रहेंगे। और आपके जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर किए होंगे, जैसे आपने इकोनॉमिक्स से किया हो, आपने ज्योग्राफी से किया हो, हिस्ट्री से किया हो, तो वो आपके जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होगा प्लस आपका बीएड अपेयरिंग होगा, तो उसके लिए वो जो बच्चे होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ऑप्ट करेंगे, इनका जो है चीज़ें यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन ही है, पूछने का जो आपका तरीका अलग है, बस केवल आपका जो पीआरटी है वो आपका डिफरेंट है। उसमें आपका जो चौथा और पांचवा पार्ट है मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट हो रहा है, और जो आपका तीसरा और जो दूसरा पार्ट है इसमें आपके जो हिंदी और इंग्लिश के जो आपके लैंग्वेज है वो आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफाई मार्क्स कितने होंगे, चाहे वो आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। इसके लिए आपको है कि जो बच्चे एससी एसटी को छोड़ के जो वहाँ पे हरियाणा के बच्चों के लिए, तो हरियाणा के बच्चों के लिए 90 मार्क्स जो है, यानी आपको 60% जो है आपके जो क्वेश्चन होंगे वो उसको आपको कवर अप करने हैं, यानी कि आपको 150 में से 90 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं, एससी और जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं उनको छोड़ के। वहीं अगर हम लोग जो है एससी और आपके फिजिकल हैंडीकैप जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए 55% यानी कि 82 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, तब जाके बच्चे जो है क्वालिफाई कहलाएंगे। जो बच्चे अदर स्टेट के हैं इंक्लूडिंग चाहे एससी हो चाहे वो बच्चा जो है फिजिकल हैंडीकैप्ट हो, उसके लिए भी आपको 60% जो है आपको क्वालिफाई करने होंगे, जिसमें कि आपको 90 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे 150 में। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों, चाहे पीएच हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हों, वो बच्चे जो है जनरल में काउंट होंगे हरियाणा में, तो उनको 90 मार्क्स जो है सही करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं जो आपको फॉर्म का होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक आपका थोड़ा सा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोटोग्राफ और जो थंब इम्प्रेशन जो आपको अपलोड करने हैं, तो फोटोग्राफ जो होगा इसका जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और इस तरीके से आपको फोटोग्राफ जो है आपको पेस्ट करना है अपने फॉर्म में सिग्नेचर के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, चीज़ें प्रॉपर वे में, कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपके एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था जिसमें आपका एस्टेट के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका आवेदन कैसे करना है, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का एलिजिबिलिटी में कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और उसमें क्या क्या आपको नीड होगा जिससे कि आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।